हैं। आज भी मुझे उम्मीद है कि आपसे वही मोहब्बतें और दुआएं मुझे मिलेंगी। तो मेरी गुजारिश है प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आप मुझे वो माहौल में, जिस माहौल में पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। शुक्रगुजार हूँ आप सभी हजरात की कि आप वाकई मुशायरे को मुशायरा बनाए हुए हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबकी खूबसूरत समातों तक की गज़ल के चंद शेर इंशाअल्लाह जी मैं खुद चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी मैं हाजिर करती हूँ, मतलब सुनिएगा। है मुझको यकीन उसका पता मिल के रहेगा, है मुझको यकीन उसका पता मिल के रहेगा, है मुझको यकीन उसका पता मिल के रहेगा, है मुझको यकीन उसका पता मिल के रहेगा। सजदे के ये जाऊंगी खुदा मिलते रहेगा, सजदे के ये जाऊंगी खुदा मिलके रहेगा, है मुझको यकीन उसका पता मिलके रहेगा। शायरी की हिफाजत आप सब फरमा रहे हैं, शेर आप सबके हवाले करती हूँ, समाप्त करिए। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। मुझको मेरी चाहत का सिला मिल के रहेगा, मुझको मेरी चाहत का सिला मिल के रहेगा, सजदे के ये जाऊंगी खुदा मिल के रहेगा। शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। बहरहाल शेर अर्ज करती हूँ, आप सब तक पहुँचाती हूँ शेर, लेकिन आप जुड़े रहिए थोड़ा सा मुझसे, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जो सुनना चाहते हैं वो सुनाऊँ। जिस शख्स में हिम्मत है, इरादा है, लगन है, जिस शख्स में हिम्मत है, इरादा है, लगन है, जिस शख्स में हिम्मत है, इरादा है, लगन है, एक दिन उसे मंजिल का पता मिल के रहेगा, एक दिन उसे मंजिल का पता मिल के रहेगा, सजदे के ये जाऊंगी खुदा मिल के रहेगा। और मेरा मिजाज खुदा करे आप सबकी भी हाजिरी वहाँ हो, मैं शेर करती हूँ, समाप्त करती हूँ। लो उनसे लगाए हुए सो जाऊंगी जब मैं, सुने, लो उनसे लगाए हुए सो जाऊंगी जब मैं, लो उनसे लगाए हुए सो जाऊंगी जब मैं, ख्वाबों को मेरे गारे हिरा मिल के रहेगा, ख्वाबों को मेरे गारे हिरा मिल के रहेगा, सजदे के ये जाऊंगी खुदा मिल के रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बार बार आऊँ जाऊँ, मुझे मालूम है कि मुझे क्या पढ़ना है। मैं एक गीत आप सबके हवाले करती हूँ, आप सबकी शिरकत चाहती हूँ, समाप्त कीजिए। चावल पहले बोला था। लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, गांधी के सिंहासन पर है चोरों की संतान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। और बंद देखिएगा, आप सब तक पहुंचाती हूँ, सुनिए कि आजादी से घूम रहे हैं खून बहाने वाले, आजादी से घूम रहे हैं खून बहाने वाले, कितने खुश हैं लाशों के अंबार लगाने वाले, आजादी से घूम रहे हैं खून बहाने वाले, कितने खुश हैं लाशों के अंबार लगाने वाले, सत्ता की कुर्सी पर है गुजरात जलाने वाले, सत्ता की कुर्सी पर है गुजरात जलाने वाले, उजले कपड़ों में लिपटे हैं सब काले शैतान, लहू रोता है। देखिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप यकीन जानिए
साफ साफ कहिए कि आप कुछ और सुनाइए। मैं देखिए मुशायरे की ये तहजीब नहीं कि आप मुझे पैसे दें, मैं चाहती हूँ कि आपकी भरपूर दुआएं और आपकी भरपूर हौसला अफजाई मुझे मिलनी चाहिए ताकि मैं शेर पढ़ सकूँ। मैं इस बंद को दोबारा पढ़ती हूँ और मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ा सा जुड़े मुझसे। कि आजादी से घूम रहे हैं खून बहाने वाले, कितने खुश हैं लाशों के अंबार लगाने वाले, सत्ता की कुर्सी पर है गुजरात चलाने वाले, उजले कपड़ों में लिपटे हैं सब काले शैतान। लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। और इस गीत का एक बंद और पढ़ती हूँ, उसके बाद कुछ एक आवाज आई, मैं उस आवाज की तारीफ करती हूँ। मुझे अच्छा लगा कि आपका शायद सुना होगा लेकिन सबका सुना नहीं होगा, इसलिए मैं ये बात पढ़ती हूँ, सुने। कि घर मंदिर मस्जिद का झगड़ा रोज उठेगा यूं ही, घर मंदिर मस्जिद का झगड़ा रोज उठेगा यूं ही, गलियों में और चौराहों पर खून बहेगा यूं ही, घर मंदिर मस्जिद का झगड़ा रोज उठेगा। राही भाई कि घर मंदिर मस्जिद का, जी ऐसे सुने तब तो, घर मंदिर मस्जिद का झगड़ा रोज उठेगा यूं ही, गलियों में और चौराहों पर खून बहेगा यूं ही, इंसानों के हाथों अगर इंसान मरेगा यूं ही, इंसानों के हाथों अगर इंसान मरेगा यूं ही, पूरा हिंदुस्तान बनेगा एक दिन कब्रिस्तान। लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। और बल देखिएगा कि कल तक ये कानून भी अपने मुल्क में बन जाएगा, कल तक ये कानून भी अपने मुल्क में बन जाएगा, जिसके घर में चोरी होगी चोर वो कहलाएगा, कल तक ये कानून भी अपने मुल्क में बन जाएगा, जिसके घर में चोरी होगी चोर वो कहलाएगा, बर्बादी से देश को अब कोई न बचा पाएगा, बर्बादी से देश को अब कोई न बचा पाएगा, दल्लालों के कब्जे में है पूरा हिंदुस्तान। लहू रोता है, बहुत बहुत शुक्रिया। लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। और जहाँ जहाँ तक आप हजरत तशरीफ फरमाए बंद हाजिर करती हूँ कि देश में अब तक सुलग रही है नफरत की चिंगारी, देश में अब तक सुलग रही है नफरत की चिंगारी, कस्बों कस्बों शहरों शहरों फैली है बेकारी, पेट की खातिर बेच रही है तन भारत की नारी, पेट की खातिर बेच रही है तन भारत की नारी, देश के रहबर घूम रहे हैं अमेरिका जापान। देखिए मैं खुद बहुत डर रही थी और वाकई मैंने आज डर करके भी सुनाया। बहरहाल शुक्रगुजार हूँ कि आपने बचा लिया मुझे, मैं तो बहुत डरी हुई थी। कुछ नया सुनना चाहती हूँ तो एक गीत आपको और सुनाती हूँ, और बिल्कुल नया गीत चाहती हूँ आपके खिदमत में हाजिर करना। हजरत ईरान के मुतालिक मेरा ये गीत है, मैं चाहती हूँ कि ईरान को ज़हन में रखिए और आप सबकी समातों तक ये गीत, और आप सबकी शिरकत चाहती हूँ इस गीत में। सुनिए सुने बतौर कि ये ईरान पे तोहमत एक मक्कारी है, सुनेगा, ये ईरान पे तोहमत एक मक्कारी है, तेल पे कब्जा करने की तैयारी है, ये ईरान पे तोहमत एक आप सब
सबकी शिरकत होनी चाहिए, लगना चाहिए कि यहाँ वाकई सुनने वाले मौजूद हैं। ये ईरान पे तोहमत एक मक्कारी है, ये ईरान पे तोहमत एक मक्कारी है, तेल पे कब्जा करने की तैयारी है, तेल पे कब्जा करने की तैयारी है। आप सब बैठ जाएं क्योंकि मेरा बिल्कुल नया गीत है और अगर थोड़ा सा भी जरा सा वो होगा तो शायद मैं उस तरह से न पढ़ सकूं। मैं हाजिर करती हूँ, बन हाजिर करती हूँ। सुनिए। तेल पे कब्जा करने की तैयारी है, जहाँ जहाँ तक आप हजरात तशरीफ फरमा है बन सुने। जिक्र यही है बस्ती बस्ती और घर घर, जिक्र यही है बस्ती बस्ती और घर घर, उसकी लालच उसको फिराती है दर दर। जिक्र यही है बस्ती बस्ती और घर घर, उसकी लालच उसको फिराती है दर दर। काबुल में आई थी उसको गैस नजर, आज है उसकी नजरें तेल की दौलत पर। अमेरिका का राजा एक भिखारी है, तेल पे कब्जा करने की तैयारी है। बहुत बहुत मैं हाजिर करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगा कि वाकई आप वहाँ तक पहुँचे और आपकी इजाजत तहसीन और आपकी मोहब्बतें मुझे मिली। जिक्र यही है बस्ती बस्ती और घर घर, जिक्र यही है बस्ती बस्ती और घर घर, उसकी लालच उसको फिराती है दर दर, उसकी लालच उसको फिराती है दर दर। काबुल में आई थी उसको गैस नजर, आज है कि नजरें तेल की दौलत पर। अमेरिका का राजा एक भिखारी है, तेल पे कब्जा करने की तैयारी है, तेल पे कब्जा करने की तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बंद देखिएगा। कत्ल करेगा वो मासूम इंसानों का, कत्ल करेगा वो मासूम इंसानों का, सुर्ख मिलेगा दामन रेगिस्तानों का, सुर्ख मिलेगा दामन रेगिस्तानों का। एक हैवान को साथ मिला हैवानों का, लेके लश्कर आएगा शैतानों का, शैतानों से उसकी रिश्तेदारी है। तेल पे कब्जा, बहुत बहुत शुक्रिया। तेल पे कब्जा करने की तैयारी है, तेल पे कब्जा करने की तैयारी है। ये ईरान पे तोहमत एक मक्कारी है, तेल पे कब्जा करने की तैयारी है। और बंद देखिएगा कि जान की बाजी हर जांबाज लगाएगा, जान की बाजी हर जांबाज लगाएगा, इस्लामी परचम यूं ही लहराएगा। जुड़िएगा इस बंद से आप सभी हजरत कि जान की बाजी हर जांबाज लगाएगा, इस्लामी परचम यूं ही लहराएगा। दुश्मन दी अब कोई नहीं बच पाएगा, जो आगे आएगा मारा जाएगा। दुनिया पर इस्लाम का लश्कर भारी है। मैं हाजिर करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कि जान की बाजी हर जांबाज लगाएगा, जान की बाजी हर जांबाज लगाएगा, इस्लामी परचम यूं ही लहराएगा, इस्लामी परचम यूं ही लहराएगा। दुश्मन भी अब कोई नहीं बच पाएगा, जो आगे आएगा मारा जाएगा। दुनिया पर इस्लाम का लश्कर भारी है, तेल पे कब्जा करने की तैयारी है, तेल पे कब्जा करने की तैयारी है। और जहाँ जहाँ तक आप सबकी शिरकत, आप सबके हवाले ये बंद, आप सबकी खुसूसी दुआएं चाहती हूँ और हाजिर करती हूँ। समाप्त कीजिएगा कि शैतानी लश्कर पे कयामत ढाएंगे। सुनिए, शैतानी लश्कर पे कयामत ढाएंगे, हम हैं हुसैनी दुनिया को बतलाएंगे। शुक्रिया। शैतानी लश्कर पे कयामत ढाएंगे,
को बतलाएंगे, अपनी हिम्मत को बारूद बनाएंगे, जाके हम तोपों से टकरा जाएंगे, हमको शहादत अपनी जान से प्यारी है। इनकार कर दिया तो अनाउंसर का हक बनता है। सामीन हज़रात, बड़े अच्छे अंदाज में आप संवाद कर रहे हैं, हम है हुसैनी, दुनिया को दिखलाना है। जब वो कह रही थी तो मेरे जहन में शेर में चल रहा था कि हम हुसैनी हैं, सफीने में भंवर रखते हैं, हम हुसैनी हैं, सफीने में भंवर रखते हैं, सारी दुनिया से अलग अपनी डगर रखते हैं, और क्या मिटाएंगे भला हमको जमाने वाले, हम तो वो है जो कफे दस्त पे सर रखते हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं, हम किसी की परवाह नहीं करते, और बबांगे दोहल हम ये कहते हैं, और सुपर पावर अमेरिका को ये बता देना चाहते हैं इस मंच से, इस स्टेज से, इस मुशारे से, कि तेरी फिरौनियत की है तो बस औकात इतनी है, तेरी फिरौनियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराने आता है, और गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाने आता है। सामीन हज़रात, हम तो झुकने के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं। मोहतरमा शबीना अदीब बिल्कुल सही कह रही थी, सच कह रही थी, और बड़ा अच्छा लग रहा था जब वो अपनी इनकलाब, अपनी नज़्म पेश कर रही थी। मोहतरम हज़रात, आइए मोहतरमा शबीना अदीब के बाद मैं एक ऐसे शायर को आवाज देने जा रहा हूँ जो कानपुर की धरती से आपकी बज़्म मोहब्बत में तशरीफ लाया है, लेकिन वो शायर कोई ऐसा वैसा शायर नहीं, उसकी शोहरत हिंदुस्तान से बाहर निकल के आलमगीर पैमाने पर पहुंच चुकी है। मेरी मुराद मोहतरम जौहर कानपुरी से है। सामीन हज़रात, जरा जोरदार अंदाज में इतने बेहतरीन शायर के लिए आप नारा दे दें। मैं 4 मिसरा जनाब जौहर कानपुरी का 4 मिसरा उनके खिदमत में पेश करके उनको आवाज देने जा रहा हूँ कि फूल खुशबू चांद सूरज कहकशा, फूल खुशबू चांद सूरज कहकशा, चांद जुगनू। अब बहरहाल ये जब आ ही गए हैं तो मैं क्या सुनाऊंगा। अब बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं मोहतरम जौहर कानपुरी है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत मुशायरा बनाया आपने। शुरू में ये लगने नहीं आता कि मुशायरा इतना अच्छा होगा, लेकिन बहुत खूबसूरत आपकी समातों ने बना दिया। बाबा सिद्दीकी साहब शायद उनके चले गए, मैं ये चाह रहा था कि वो अगर होते, मैं यही सोच के बैठा था कि वो बैठे, आ गए। असल में जी कोई बात नहीं, मोबाइल की मजबूरी है साहब, होता है, मसरूफियात है। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर आपका। मैं चूंकि ही चाहता था कि जहां से मैं शुरू कर रहा हूं वहां पर आपका मौजूद होना जरूरी है। 4 मिसरे सबसे पहले हाजिर करता हूं। आपने ये देखा कि सियासत में बड़ी रद्दोबदल हो रही है, और बाल ठाकरे जी की जो सेना है उसमें से भी निकल के लोग आ रहे हैं। ये एक अच्छी अलामत है, लेकिन एक शायर का अपना ख्याल है, और पेश करता बस इतनी तमीज, बहुत पढ़े लिखों का मजमा है, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बाबा सिद्दीकी साहब 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, यहाँ से समाप्त फरमाइएगा कि जो देखते थे हमें कल तलक हिकारत से, जो देखते थे हमें कल तलक हिकारत से, हमारे सामने वो आज सर झुकाने लगे। जो देखते थे हमें कल तलक हिकारत से, हमारे सामने वो आज सर झुकाने लगे, और जमाने देख ये मजबूरियां सियासत की, गला उतारने वाले गले लगाने लगे। जमाने देख ये मजबूरियां, राज ठाकरे जी आ गए और भी कई आ गए हैं। जमाने देख, जो देखते थे हमें कल तलक हिकारत से, हमारे सामने वो आज सर झुकाने लगे। जमाने देख ये मजबूरियां
गाने लगे। और ये 4 मिसरे बिल्कुल ताजा हैं, उसी सिलसिले के और हैं कि प्यार के सांचे में ढल जाएगी सबकी जिंदगी, प्यार के सांचे में ढल जाएगी सबकी जिंदगी, नफरतों को जिसने बांटा है वही रह जाएगा। प्यार के सांचे में ढल जाएगी सबकी जिंदगी, नफरतों को जिसने बांटा है वही रह जाएगा, और साथ सेना छोड़ देगी देख लेना एक दिन, बस अकेला जंग में सेनापति रह जाएगा। साथ सेना छोड़ देगी देख लेना एक दिन, बस अकेला जंग में सेनापति रह जाएगा, बस अकेला जंग में। राई साहब हैं, मेरे भाई हैं बड़े, इनके हुक्म पर हाजिरी हुई है, इनका भी रहना जरूरी है, समाज फरमाइएगा। बस अकेला जंग में सेनापति रह जाएगा, जो नमक पाशी के फन में हर तरफ मशहूर थे, मेरे जख्मों ने उन्हीं लोगों से मरहम ले लिया। जो नमक पाशी के फन में हर तरफ मशहूर थे, मेरे जख्मों ने उन्हीं लोगों से मरहम ले लिया, और उससे लेना ही नहीं आता तुझे तो क्या मिले, उससे लेना ही नहीं आता तुझे तो क्या मिले, लेने वाले ने तो सहरा में भी जमजम ले लिया। उससे लेना ही नहीं आता, जो नमक पाशी के फन में हर तरफ मशहूर थे, जो नमक पाशी के फन में हर तरफ मशहूर थे, मेरे जख्मों ने उन्हीं लोगों से मरहम ले लिया, उससे लेना ही नहीं आता तुझे तो क्या मिले, लेने वाले ने तो सहरा में भी जमजम ले लिया, लेने वाले ने तो सहरा में भी जमजम ले लिया। समाज फरमाइएगा, ये 1-2 कटे हैं, अल्लाह करे मुझे ठीक तरह याद रहे, मैं पढ़ दूं, ये मैंने आज ही कहे हैं ये भिमंडी में। समाज कीजिएगा, बगैर किसी तमीज के हाजिर करता हूं मैं, तो शुक्रिया। अर्ज किया है कि हो के मगरूर भुला बैठा है जो हुस्ने रसूल, हो के मगरूर भुला बैठा है जो हुस्ने रसूल, बदनजर होगा वो तकदीर का हेटा होगा। हो के मगरूर भुला बैठा है जो हुस्ने रसूल, बदनजर होगा वो तकदीर का हेटा होगा, और जिसने सरकार की तस्वीर बनाई होगी वो मुसव्विर किसी शैतान का बेटा होगा। भुला बैठा है जो हुस्ने रसूल, बदनजर होगा वो तकदीर का हेटा होगा, और जिसने सरकार की तस्वीर बनाई होगी वो मुसव्विर किसी शैतान का बेटा होगा। वो मुसव्विर किसी शैतान का बेटा होगा। फिर उसी से मुखातिब हूं 4 मिसरे और, कि वो मुसव्विर किसी शैतान का बेटा होगा, और वो सजा देगा खुदा तुझको एक गुस्ताखे नबी, वो सजा देगा खुदा तुझको एक गुस्ताखे नबी, हाथ क्या आंख उठाने को तरस जाएगा। वो सजा देगा खुदा तुझको एक गुस्ताखे नबी, हाथ क्या आंख उठाने को तरस जाएगा, और वक्त एक रोज बिगाड़ेगा तेरा यूं चेहरा, अपनी तस्वीर बनाने को तरस जाएगा। हाजिर करता हूं कि वो सजा देगा खुदा तुझको एक गुस्ताखे नबी, हाथ क्या आंख उठाने को तरस जाएगा, वक्त एक रोज बिगाड़ेगा तेरा यूं चेहरा, अपनी तस्वीर बनाने को तरस जाएगा, अपनी तस्वीर बनाने को तरस जाएगा, अपनी तस्वीर बनाने को तरस जाएगा, दिलों में अपनी तस्वीर बनाने को तरस जाएगा। शेर समाज फरमाइएगा। अर्ज किया है कि तुम अपने पत्थरों को आजमाओ पत्थरों वालों, तुम अपने पत्थरों को आजमाओ पत्थरों वालों, हमारी बस्तियों में अब भी आईने ज्यादा है। तुम अपने पत्थरों को आजमाओ पत्थरों वालों, हमारी बस्तियों में अब भी आईने ज्यादा हैं, और तुम्हें ईरान से नाकाम होकर लौटना होगा,
होगा। तुम अपने पत्थरों को आजमाओ पत्थरों वालों, हमारी बस्तियों में अब भी आईने ज्यादा है, तुम्हें ईरान से नाकाम होकर लौटना होगा। तुम्हारी गोलियां कम है, वहां सीने ज्यादा हैं। तुम्हारी गोलियां कम है, वहां सीने ज्यादा हैं, मगर दिलों में डर न होता। ये भी एक सच्चाई है, समाज फरमाइएगा। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। जमाना आज हम लोगों की ठोकर में पड़ा होता। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। जमाना आज हम लोगों की ठोकर में पड़ा होता। अगर हम लोग मसलक और फिरकों में नहीं बचते तो अपनी सारी दुनिया में हमारा दबदबा होगा। क्या बात है जौहर साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। जमाना आज हम लोगों की ठोकर में पड़ा होता। अगर हम लोग मसलक और फिरकों में नहीं बचते तो भी सारी दुनिया में हमारा दबदबा, तो भी सारी दुनिया में हमारा दबदबा होता, तो भी सारी दुनिया में हमारा दबदबा होता। जब से उसके सहन की दीवार ऊंची हो गई, जब से उसके सहन की दीवार ऊंची हो गई, भाई की आवाज भी यार ऊंची हो गई। ये बहुत अच्छा शेर था, जाया कर दिया। दूसरा शेर जाया नहीं कीजिएगा। जब से उसके सहन की दीवार ऊंची हो गई, भाई की आवाज भी यार ऊंची हो गई। और भाइयों के दरमियान जब से हुआ है इख्तिलाफ, दुश्मनों के हाथ की तलवार ऊंची हो गई। भाइयों के दरमियान जब से हुआ है इख्तिलाफ, दुश्मनों के हाथ की तलवार ऊंची हो गई। दुश्मनों के हाथ की तलवार ऊंची हो गई। एक 4 मिसरे और समाज फरमा लीजिएगा, याद आ गए, इसमें नहीं है, एकदम से जहन में आ गए मेरे। ये बगदाद को जहन में रखिए, सद्दाम हुसैन को जहन में रखिए और मेरे ये 4 मिसरे समाज फरमाइएगा कि बस्तियों को उजाड़ने वाले तुझको भी साहिबा नहीं मिलता। जनाब बुश से, जनाब माफ कीजिएगा, जनाब कह दिया। अर्ज़ किया है कि बस्तियों को उजाड़ने वाले तुझको भी साहिबा नहीं मिलता। बस्तियों को उजाड़ने वाले तुझको भी साहिबा नहीं मिलता। और शेर पिंजरे में कैद है, वरना तेरा नामो निशान नहीं मिलता। बस्तियों को उजाड़ने वाले तुझको भी साहिबा नहीं मिलता। शेर पिंजरे में कैद है, वरना तेरा नामो निशान नहीं मिलता। और ये बाबा जी 4 मिसरे और भी समाज फरमा लीजिएगा, आपके महाराष्ट्र के हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि जिस वक्त इंडिया की टीम आज से 7-8 साल पहले भी आई थी यहाँ पर, पाकिस्तान की टीम इंडिया में आई थी और मैच होने थे, उस पर महाराष्ट्र की एक हस्ती ने कमेंट किया था और ये कहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैच नहीं हो सकता। मैंने 4 मिसरे शेर बनाया है, इसको सुनिएगा। अर्ज क्या है कि खेल के साथ ये नफरत, ये तासुब कैसा, खेल के साथ ये नफरत, ये तासुब कैसा। खेल तो अमन की पहचान है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब समझ गए कौन? खेल के साथ ये नफरत, ये तासुब कैसा। खेल तो अमन की पहचान है ठाकुर साहब, और आपकी आंखों में चुभने लगा कांटों की तरह। क्या ये क्रिकेट भी मुसलमान है ठाकुर साहब? इतना टाइम नहीं है हमारे पास। खेल के साथ ये नफरत, ये तासुब कैसा। खेल तो अमन की पहचान है ठाकुर साहब, आपकी आंखों में चुभने लगा कांटे की तरह। क्या ये क्रिकेट भी मुसलमान है ठाकुर साहब? देखिए एक नज़्म मैं हाजिर करना चाहता हूँ, इतना खूबसूरत मजमा है मेरी एक नज़्म है। और मैं एक बात ये अर्ज कर दूँ कि मैं शेर
100% लोगों के लिए कहता हूँ, अगर 2-4 लोगों की सुनी हुई नज्म हो तो बर्दाश्त कर लेंगे, ज्यादा लोगों की सुनी हुई हो तो मुझे बता दीजिए, माल अपने पास नया बहुत है, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन ये एक नज्म की जरूरत है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि ये नज्म हाजिर करूँ। इस नज्म का उन्वान है अहले सियासत से खिताब। यहाँ पर सियासी लोग मौजूद हैं, लेकिन देखिए किन सियासी लोगों की बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, नज्म में आपको मिलेगी। नज्म यहाँ तो शुरू होती है कि सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूँ। बाबा जी आप जैसे लोगों के लिए सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूँ। जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताज़ीम करता हूँ। अब यहाँ से नज़्म मेरी शुरू होती है। जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं रहबरो बोलो, ज़मीरो ज़र्फ़ के सौदागरो अपनी ज़बान खोलो। तुम्हारा फर्ज क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम, जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो। जरूरत है उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने, लफ्ज़े रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो, गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तलक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। नज्म का ये हिस्सा जो आ रहा है बतौर खास समात फरमाइए। जियोगे जब तलक शैतान भी शर्माएगा तुमसे, गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है, तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से, वफा का दर्द गीता से लिया तुमने न कुरान से, मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो। यहाँ तेरो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा, तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार तुम्हारे बाजुओं में सियासत में लफंगे भी ना आए थे, गली के चोर चक्के जेब कतरे भी ना आए, मगर पहले सियासत में लफंगे भी ना आए थे, गली के चोर चक्के जेब कतरे भी ना आए थे। शरीफ इंसान जो होता था पहनता था वही खट्टर, जो बाइज्जत हुआ करता था बनता था वही लीडर, मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश बहुत कम है। सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम, मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश बहुत कम है। सियासत में बहुत कम कहा है, एकदम कम नहीं कहा है, मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश बहुत कम है। सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम है। सच्ची ये 5-6 लाइनें आ रही हैं कि सियासत एक बहुत मासूम और पाकीज़ा लड़की थी। सियासत एक बहुत मासूम और पाकीज़ा लड़की थी, बड़े बूढ़ों की आंखों का तारा बनकर रहती थी, मगर कमजोर इंसानों ने इस्मत बेच दी इसकी, बड़ाए फायदा कोठे पे इस्मत बेच दी इसकी। हवस की आग ने बेदाग दामन को जला डाला कि बदकिरदार लोगों ने इसे रंडी बना डाला। हवस की आग ने बेदाग दामन को जला डाला कि बदकिरदार लोगों ने इसे रंडी बना डाला। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, ज़मीरो ज़र्फ़ के सौदागरों अपनी ज़बान खोलो। मेरे अशआर से तकलीफ तो कोई नहीं पहुंची। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, ज़मीरो ज़र्फ़ के सौदागरों अपनी ज़बान खोलो। मेरे अशआर से तकलीफ तो कोई नहीं पहुंची, तुम्हारे दिल पे कोई चोट तो कारी नहीं पहुंची। अगर तकलीफ पहुंची है तो फिर खुद को बदल डालो। तुम्हारे दिल पे कोई चोट तो कारी नहीं पहुंची, अगर तकलीफ पहुंची है
तो फिर खुद को बदल डालो। परेशानी के उलझन के न पेशानी पे बल डालो। जरा भी दिल में गैरत है तो मेरी बात को मानो। करो तौबा दगाबाजी से अपना फर्ज पहचानो। अगर तुम लोगों ने अपनी मिजाज अपना नहीं बदला, अगर फितरत नहीं बदली, अगर लहजा नहीं बदला, तो मैं आवाज दूंगा मुल्क की जनता को, फिर एक बार करूंगा फिर से इन सोई हुई अक़वाम को बेदार। तुम्हारे गंदे जहनों में एक सबको सुनाऊंगा, तुम्हारी क्या हकीकत है ये लोगों को बताऊंगा। खिलाफे जुल्म लड़ने का सबक दूंगा जमाने को। कहूंगा हर दबे कुचले हुए से सर उठाने को। फिर अशफाक और भगत को जज्बे बेदार दे दूंगा। खिलौने छीन के बच्चों को भी तलवार दे दूंगा। जनाबे जौहर कानपुरी ने मुशारे को काफी ऊंचाई क्लाइमेक्स अता किया। मुशारा अपने नुक्ते उरूज पे पहुंच गया। जनाबे जौहर कानपुरी कह रहे थे, मैं शायर हूं जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। मैं शायर हूं जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। जब वो कह रहे थे तो जहन में यही बात में चल रही थी, हजरात शायर अमन का पैगाम्बर होता है, शायर हक परस्त होता है। शायर जो देखता है वही कहता है, शायर जो देखता है वही कहता है। और शायर के मुशारा पूरी ताबनाकी से अपने उरूज पे है, मुशारा पूरे क्लाइमेक्स पे है। बहरहाल हमारे मिनिस्टर साहब का वक्त कीमती था, उन्होंने अपना वक्त दिया और वक्त देने के बाद हम लोगों के बीच से रुखसत हुए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नजरात मुशारा बिल्कुल अपने चौवन पे, अपनी जवानी पे है और क्लाइमेक्स को छू रहा है। हम शुक्रगुजार हैं जनाबे जौहर कानपुरी के कि उन्होंने मुशारे को नुक्ते उरूज बख्शा है, मुशारे को क्लाइमेक्स अता किया है। यकीनन राही बस्तवी साहब भी काबिल मुबारकबाद हैं कि एक शानदार और शानदार मुशारा भिवंडी की आवाम को उन्होंने दिया है। वो कह रहे थे कि जो मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। तो जहन में ये बात आने लगी कि शब को शब लिखा, सवेरा नहीं लिखा हमने। शब को शब लिखा, सवेरा नहीं लिखा हमने। शेर जैसा भी हो झूठा नहीं लिखा हमने। और हम इसी वास्ते गद्दारों की फहरिस्त में है क्यों हुकूमत का कसीदा नहीं लिखा हमने। हम इसी वास्ते गद्दारों की फहरिस्त में है क्यों हुकूमत का कसीदा नहीं लिखा हमने। और हमने नबियों के खिताबों की हिफाजत की है, अरे गैरे को मसीहा नहीं लिखा। मोहतरम हजरात, हमने जो लिखा है सच लिखा है। मैं देख रहा हूं कि हमारे जनाब अल्ताफ ज़िया मालीगांव मौजूद है। हम उनको आवाज देने जा रहे हैं और हम उन्हें आवाज देना चाह रहे हैं। बहरहाल ये हमारे भाई साहब बहुत ज्यादा तजस्सुस में है और इनके तजस्सुस का मैं एहतराम करता हूं। मैं जनाब अल्ताफ ज़िया मालीगांव को आपकी बेहतरीन समातों के हवाले करने जा रहा हूं। बांदा जिला से हमारे सरवर खान साहब भी आए हुए हैं। हम उनका उनके साथियों के साथ देखभाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। बड़े अच्छे सामीन नजर आ रहे हैं। जनाब अल्ताफ ज़िया मालीगांव को मैं आपके हवाले कर रहा हूं। आइए जनाब अल्ताफ ज़िया मालीगांव की बेहतरीन आवाज, बेहतरीन गजल से रुशनास हो। मैं उनको आवाज देने जा रहा हूं चार मिसरों के साथ कि जो लफ्ज मोहब्बत का मफहूम अदा कर दे, जो लफ्ज मोहब्बत का मफहूम अदा कर दे, उस लफ्ज मोहब्बत को कुरान कहा जाए। और साए जो बिछाते हैं, फल फूल लुटाते हैं, अब ऐसे दरख्तों को इंसान कहा जाए। अब ऐसे दरख्तों को इंसान कहा जाए। और बंटवारे में कुंभों के दिल बांट लिए हमने, अब अपने ही घर हमको मेहमान कहा जाए। दुआ करता हूँ कि कुछ ऐसी शायरी आपको सुनाता जाऊं जो आपके ज़हनों में महफूज रह जाए। एक गजल आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, हकीकत से मुराद है। सर काट के फिर सर पे मेरे वहां करेगा। सुने दोस्तों, सर काट के फिर सर पे मेरे वहां करेगा।
अगर ये मिसरा दोहरा दे तो मैं मान लूंगा उन्होंने कई मरतबा सुनी है। मैं शेर हाजिर करता हूँ मिसरा दोहरा दीजिए, मैं अपनी जगह दे दूंगा। सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा, मैं जिसके लिए शहर की गलियों से ना हूं। सुने दोस्तों, मैं जिसके लिए शहर की गलियों से ना हूं, रुस्वा वही मुझको सर बाजार करेगा, रुस्वा वही मुझको सर बाजार करेगा। मैं जिसके लिए शहर की गलियों से ना हूं, रुस्वा वही मुझको सर बाजार करेगा, रुस्वा वही मुझको सर बाजार करेगा। और आज गिरामी, मैं ये शेर अपनी कौम की नज़र करना चाहता हूँ। मैं ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती। अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा। मेरे मोहतरम जमील खैराबादी साहब ने हुक्म दिया है, मैं ये शेर एक बार फिर हाजिर करता हूँ। ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती। अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा। आइए दोस्तों, एक गजल के बिल्कुल ताजा गजल आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ बतौर खास मतला मुल्हज़म में मतला हाजिर करता हूँ समाज में। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे। खुद से कलाम करके बहलना पड़ा मुझे, बहलना पड़ा मुझे। खुद से कलाम करके बहलना पड़ा मुझे, बहलना पड़ा मुझे। हाजिर गिरामी, यहाँ कुछ मेहनत कश मजदूर भी मौजूद हैं, मैं उनकी नज़र करना चाहता हूँ। मैं बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, मिटाने के वास्ते, बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, मिटाने के वास्ते। सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे। सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे। और दोस्तों, अब जो शेर मैं हाजिर करने जा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि कोई भी शख्स खामोश नहीं रहेगा। मैं हाजिर करता हूँ। मैं एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी,
मेरी निगाह थी। ये आपकी नज़ करना चाहता हूँ ये शेर बता। एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी। एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी। मेरी निगाह थी, ठोकर उसे लगी तो संभलना पड़ा मुझे। मैं गीत आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मैं हाजिर करता हूँ गीत बतौर खास आप तमाम हज़रात की शिरकत मुलाज़िम कराएं। मेरी जाने गज़ल, 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 मेरी जाने गज़ल। कोई मिलता ही नहीं तेरी तरह तेरा बदल। मेरी जाने गज़ल, मेरी जाने गज़ल। इस गीत का ये पहला बंद और आपकी शिरकत मैं। तेरी आंखें हैं या कोई जादू, तेरी आंखें हैं या कोई जादू, तेरी बातें हैं या कोई खुशबू, कोई झोंका है या तेरे गेसू, कोई झोंका है या तेरे गेसू। जब भी सोचूं मैं तुझे दिल मेरा जाता है मचल। मेरी जाने गज़ल, मेरी जाने गज़ल, मेरी जाने गज़ल, मेरी जाने गज़ल। और बहुत ही खूबसूरत सा ये बंद आपकी खिदमत से मुलाज़िम। तेरी यादों में रोज रोता हूँ, सुबह होती है तब मैं सोता हूँ। तेरी यादों में रोज रोता हूँ, सुबह होती है तब मैं सोता हूँ। तुझको पाने में खुद को खोता हूँ, तुझको पाने में खुद को खोता हूँ। तू मुझे अपना बना ले या मेरे दिल से निकल। मेरी जाने गज़ल, मेरी जाने गज़ल। तू मुझे अपना बना ले या मेरे दिल से निकल। मेरी जाने गज़ल, मेरी जाने गज़ल। पागल कर देगी तन्हाई, कैसे सहूं मैं तेरी जुदाई। पागल कर देगी तन्हाई, कैसे सहूं मैं तेरी जुदाई। अब तो आजा हर जाई, अब तो आजा हर जाई। मैं अकेला ही भटकता हूँ, मेरे साथ में चल। मेरी जाने गज़ल, मेरी जाने गज़ल। कोई मिलता ही नहीं तेरी तरह तेरा बदल। मेरी जाने गज़ल, मेरी जाने गज़ल। और इस गीत का आखिरी बंद मुलाज़ा फरमाएं आप तमामी हज़रात की शिरकत मुलाज़ा फरमाएं। मैं तेरा दिल हूँ तू धड़कन है, मैं चेहरा हूँ तू दर्पण है। मैं तेरा दिल हूँ तू धड़कन है, मैं चेहरा हूँ तू दर्पण है। मैं चेहरा हूँ तू दर्पण है,
दवाओं के बाद मैं एक ऐसे शायर को आवाज देने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक जरूरी ऐलान समाप्त कर ले भाई। ये MH034 9239 नंबर की गाड़ी बिल्कुल बीच में लगी हुई है और उसने जो है ट्रैफिक को जाम कर दिया, रास्ता फंसा हुआ है। 9239 नंबर की गाड़ी टोयोटा कार है, जिन साहब की हो जाकर के उसे ब्रेक करो हटा दे, बड़ी नवाजिश होगी। 9239 नंबर की गाड़ी। सामी नजरात, जनाब राही मस्तवी ने मुझे बताया कि हमारी मज़्म मोहब्बत में, हमारे मुशायरे में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी आए हुए हैं, अखबार वाले भी आए हुए हैं, प्रेस वाले भी आए हुए हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। वैसे जाज बन्नाशाह से किसी ने पूछा था कि न्यूज की परिभाषा क्या है, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ द न्यूज, तो जाज बन्नाशाह ने कहा था कि अगर कुत्ता आदमी को काट ले तो ये न्यूज नहीं बनती, अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो ये न्यूज बन जाती। हमारे अखबार वाले यहाँ हो तो मुझे उम्मीद है कि इस मुशायरे को तारीखी मुशायरा बना करके एक्सपोज करेंगे, हमें उम्मीद है। बहुत कामयाब मुशायरा जा रहा सामी नजरात, और आपने बहुत नवाजा है, बड़ा हौसला दिया है। आइए मैं जनाब अशोक साहिल को आपके हवाले कर रहा हूँ, जरा तालियों की गड़गड़ाहट से उनका इस्तकबाल कर ले। और 4 मिसरों से मैं जनाब अशोक साहिल तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ कि न हिंदी से मतलब, न उर्दू से मतलब, न हिंदी से मतलब, न उर्दू से मतलब, मुसलमान से मतलब, न हिंदू से मतलब, और रहे फूल सब मिलके यकसा चमन में, हमें तो फकत उनकी खुशबू से मतलब। मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि आप अच्छे तरन्नुम की बहुत अच्छे तरह से पदेराई कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहता हूं कि शायरी की हिफाजत करना भी आप ही लोगों की जिम्मेदारी बहुत है। एक गुजारिश, न तो मैं गलेबाज सुनना चाहता, लेकिन अगर आप जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर जिंदगी को देखने, परखने और बरतने का हौसला रखते हैं तो आइए मेरे साथ शिरकत फरमाइए। फिर चंद अशारा अभी मेरे तारुफ में नाज़िम मुशायरा ने कुछ फरमाया, मैं वहीं से अपने सफर का आगाज करता हूँ। अर्ज किया है भाई दोस्तों, मैं एक गुजारिश आपसे करूं कि वो खुदकुशी की सलीबों पे झूल जाती है जो कौम अपनी रवायत को भूल जाती है। ये मुशायरा आपकी तहजीब, आपके कल्चर की नुमाइंदगी का आखिरी इदारा है। अगर इसे बचा सकते हो तो बचा लीजिए। आइए दोस्तों, तो मैं यहां से एक मतला आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अल्लाह का करम है, उर्दू के मुझ पर कई एहसानात हैं। मेरा जी चाहता है कि आप लोगों की मौजूदगी एक सच्चाई का एतराफ। आज करता हूं कि उर्दू के चंद लफ्ज हैं जब से ज़बान पर, मुलाहिजा, उर्दू के चंद लफ्ज हैं जब से ज़बान पर, तहजीब मेहरबा है मेरे खानदान पर। आइए दोस्तों, यहीं से चंद नाजुक अशार से आपके दरे एहसास पर दस्तक देने की कोशिश करता हूं। मुलाहिजा करें, मैं रफ्ता रफ्ता आपके नजदीक पहुंचने की कोशिश करता हूं। आज करता हूं क्या आदमी पेड़ ही लगाता है, मुलाहिजा क्या आदमी पेड़ ही लगाता है, फल तेरी रहमतों से आता है। आदमी पेड़ ही लगाता है, तेरी रहमतों, फल तेरी रहमत। क्या बात है, जिंदाबाद। मुलाहिजा करें, यहीं से 2 मिसरे और आपके हवाले करता हूं। अर्ज करता हूं कि दरी का हो कफन चाहे जरी का, दरी का हो कफन चाहे जरी का, बदन तो खाक होना है सभी। तरीका हो कफन चाहे जरी, बदन तो खाक होना है सभी। मुलाहिजा करें, अर्ज करता हूं कि
बदन पर चिथड़ा और उस पे भी नजरे जमाने। शिरकत कीजिएगा कि बदन पर चिथड़ा और उस पे भी नजरे जमाने की, इलाही हद भी होती है किसी को आजमाने। कि बदन पर चिथड़ा और उस पे भी नजरे जमाने, इलाही हद भी होती है किसी को आजमाने। दोस्तों, एक गुजारिश जरा सी और आपसे करता चलूं कि अगर सियासत को कोसने और हुकूमतों को गाली देने का नाम चाहिए तो माफ कीजिए, इस फकीर की झोली में आपके लिए कुछ नहीं। लेकिन आप शेर सुनना चाहते हैं तो आइए मैं चंद नाजुक अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। यहाँ से अपने सफर का आगाज करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि न सबूत है न दलील है, न सबूत है न दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। न सबूत है न दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है, तेरी रहमतों में कमी नहीं। शेख सुनिएगा कि तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरी एहतियात में ठीक। तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरी एहतियात में ठीक है। और दोस्तों, भी शेख की हिफाजत कीजिएगा कि तेरा नाम कितना है मुख्तसर। शेख कि तेरा नाम कितना है मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है। तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरी एहतियात में ढील है, तेरा नाम कितना है मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है। और मुझे कौन तुझसे अलग करे, मुझे कौन तुझसे अलग करे, मैं अटूट प्यास तू झील। कि तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरी एहतियात में ढील है, तेरा नाम कितना है मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है। मुझे कौन तुझसे अलग करे, मैं अटूट प्यास तू झील है, तेरे फैसलों से हूं मुतमईन, ना मुतालबा ना अपील। तेरे फैसलों से हूं मुतमईन, ना मुतालबा ना अपील। आइए दोस्तों, यहाँ से चंद अशआर और तेरे फैसलों से हूं मुतमईन, ना मुतालबा ना अपील। आइए दोस्तों, शेर सुनिए। आज करता हूं सितारों, तुम्हें कलियों के तबस्सुम की कसम, ऐ सितारों तुम्हें कलियों के तबस्सुम की कसम, ओस की बूंद पे सूरज की गवाही लेना, ओस की बूंद पे सूरज की गवाही लेना, खो गई है मेरे महबूब के चेहरे की चमक, चांद निकले तो जरा उसकी तलाशी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी मैं पेश करता हूँ, थोड़ा सा हौसला अफजाई फरमाएंगे तो शायद अंदर की कैसे। जी मैं पेश करता हूँ। सितारों तुम्हें कलियों के तबस्सुम की कसम, ओस की बूंद पे सूरज की गवाही लेना, खो गई है मेरे महबूब के चेहरे की चमक, चांद निकले तो जरा उसकी तलाशी। नवाज, आइए यहीं से चार मिसरे और आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि किसी से कोई ताल्लुक न दोस्ती न लगाओ। अब दोस्तों मजा लीजिएगा इसमें, कि किसी से कोई ताल्लुक न दोस्ती न लगाओ, फिजूल अपनी जवानी गंवा रहा था मैं। किसी से कोई ताल्लुक न दोस्ती न लगाओ, फिजूल अपनी
मैं, तेरी निगाह ने एक काम दे दिया, वरना बहुत दिनों से कबूतर उड़ा। किसी से कोई ताल्लुक न दोस्ती न लगा, फिजूल अपनी जवानी गवा रहा था मैं, तेरी निगाह ने एक काम दे दिया, वरना बहुत दिनों से कबूतर उड़ा। मुलाहिजा कीजिए, बहुत प्यारे शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि शजर के कद न मैं शाखों की लंबाई से डरता हूं, शजर के कद न मैं शाखों की लंबाई से डरता हूं, किसी पर्वत न मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूं, किसी पर्वत न मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूं। समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई